सभी वीडियो के देखने वाले भाइयों और बहनों को इंडियन मसीही चैनल की तरफ से जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो उसकी निशानियां क्या क्या होंगी और हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस वीडियो तो अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाए कि क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। तो आइए आगे देखते, सुनते और जानते। निशानी नंबर पहला, परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपकी हर कमी और घटी को पूरी करेगा। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आपकी हर बातों की चिंता करेगा। आइए इस वचन से जानते हैं। यशायाह 45 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। इस वचन में मेरे प्रियो लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याद रखे, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है तो वो भी आपके साथ ईमानदार है और वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो। और आगे लिखा है, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप पर घमंड करता हो वो हमेशा तुम्हारे सामने नीचा होगा, चाहे वो कितना भी कोशिश करे आपको गिराने का। और आगे वचन बताती है पीतल और लोहे की किवाड़ के बारे में, जो सबसे मजबूत चीज है और वो आसानी से नहीं टूटता। ऐसे ही परमेश्वर आपके उन कामों को खोलेगा जो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा। उन हर एक श्रापों को आपके जीवन से खत्म करेगा जो आपको घेरे हुए है, चाहे वो आपका काम हो या आपकी पारिवारिक जीवन और या फिर कोई बंधन जो आपको सालों से परेशान कर रही है। परमेश्वर हर एक मुसीबतों को दीवार को तोड़ने में सामर्थी है। आगे लिखा है, इससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमको नाम लेकर बुलाता हूं। और आप इससे जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर अपने पास बुलाया है और परमेश्वर आपके साथ है। निशानी नंबर दूसरा, आपके ऊपर कोई भी जादू और टोना श्राप नहीं चलेगा, क्योंकि ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये हमारे बाइबल में लिखा है। तो आइए जानते हैं इस वचन से। गिनती 23 अध्याय 23 पद में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। तो मेरे प्रियो, ये वचन उस समय की है जब इस्राएली मिस्र देश से निकले थे और आगे वो लोग मार्ग में जाते समय एक नगर में बसे हुए थे। तो वहां के नगर का राजा, जिसका नाम बलाक है, उनसे चाहा कि इस्राएली यह से मुड़कर वापस चले जाए। इसलिए इस राजा ने परमेश्वर के एक नबी को बहुत धन का लालच देकर बुलावा भेजा, जिसका नाम बिलाम था। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और बलाक ने बिलाम से कहा कि इस्राएलियों को मेरी ओर से श्राप दे, ताकि इस्राएली यहां से आगे न जा सके और जंगल में ही उनका खात्मा हो जाए। लेकिन जब जब बिलाम ने श्राप देना चाहा, परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई आपकी हानि करना चाहेंगे या आपके ऊपर काला जादू भी करना चाहेंगे, वह आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निशानी नंबर तीसरा, दर्शन और सपनों से बात करना। क्योंकि जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की तो या तो वो अपने दास नबियों के द्वारा या फिर सपनों और दर्शनों के द्वारा। आए कुछ वचनों से जानते हैं सपनों और दर्शन से परमेश्वर कैसे अपने लोगों से बात करता है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 4 पद से आगे, तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र था, अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। तो मेरे प्रियो, ये वचन प्रेरितों के काम की कलीसिया के समय की है, जब तक प्रेरित लोग अन्य जातियों की ओर न गए थे।
तब प्रभु के दास पतरस को एक दर्शन आए। उस दर्शन में एक चादर आसमान से आया जिसके धरती और आकाश पर के सब जीवधारी जीव और जंतु थे। और पतरस को एक आवाज आया कि हे पतरस, मार और खा। और पतरस ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने आज तक कोई भी अशुद्ध और अपवित्र वस्तुओं को अपने मुंह से नहीं लगाया। तो परमेश्वर आगे कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध न कहे। ये बातें अन्य जातियों के लिए था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, तुम्हारे द्वारा अन्य जातीय आशीष पाएगा। और जितने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं वह सब मसीह में अब्राहम की संतान है। इसलिए ये वचन अन्य जातियों की उद्धार का वचन है। हमेशा याद रखे, जो कोई परमेश्वर का भय मानता है और उसके पीछे खराई से चलता है, परमेश्वर उसे दर्शनों के द्वारा बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वही निशानी नंबर 4, सपनों के द्वारा बातें करना और आगे का मार्ग बताना, जैसा आगे इस वचन में लिखा है। दूसरा इतिहास 1 अध्याय से आगे। और सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होमबलि चढ़ाए। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। इस वचन में सुलेमान यहोवा के भवन को बनाकर तैयार हुआ। उसके बाद उसने उस भवन, जिसे मिलाप वाला तंबू कहा जाता था, उसे एक स्थिर भवन बनाकर परमेश्वर के हाथों में सौंपने के बाद 1000 होम बलि चढ़ाया। फिर रात में परमेश्वर ने सुलेमान को सपनों में दर्शन देकर क्या कहा, इस वचन में जानते हैं। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। इस वचन के अनुसार जिसके साथ परमेश्वर रहता है, उसे परमेश्वर वो सब चीजों को दिखाता है जिसे परमेश्वर उसके जीवन में देना चाहता है, और साथ ही आपके मन के अनुसार आपका शांति भर जीवन। क्योंकि राजा सुलेमान के जीवन भर ना तो लड़ाई हुई और न ही कोई क्लेश, लोग बड़ी शांति के साथ रहा करते थे, जो कि दूसरा इतिहास की आगे के अध्यायों में लिखा है। वही अंतिम और 5वां निशानी की परमेश्वर आपको सब विपत्तियों से बचाएगा, जो कि आगे इस वचन से आप जान जाएंगे। अय्यूब 5 अध्याय 19 पद से आगे। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनैले जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। तो भाइयों और बहनों, इस वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको 7 विपत्तियों से बचाएगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको अकाल से, महंगी और मरी से और तलवार की धार से आपको बचा लेगा। आपके बाद आपके वंश को आशीषित करेगा। इस 5 वचनों से आपने जाना होगा कि आपके साथ परमेश्वर है या नहीं, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सीधे और भले हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से आपने आशीष पाई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए हमारे चैनल इंडियन मसीही के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।